अच्छा, मैं ना वो फिल्टर लगाना भूल गई कि पहले सबसे मैं ज्वाइन करूँ। अगर मैं नहीं करती ना फिर मुझे वेट करना पड़ता है। तो चले अगले वाले लिंक पे मैं लगा दूंगी तो फिर जल्दी ज्वाइन हो जाएगा। जल्दी से ग्रुप में बोल दें कि ज्वाइन करें ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। यार हैं क्लास में? यस मैम। आप ग्रुप में मैसेज कर देना कि जल्दी से ज्वाइन करें ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ। जी मैम। अच्छा जी, हम चेन रूल डिस्कस कर रहे थे। तो जो हमने अभी केस लिखा है वो है y इज अ फंक्शन ऑफ x, एक इंटरमीडिएट वेरिएबल है, और x अ फंक्शन ऑफ t, और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वन इंटरमीडिएट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये याद रखें कि ये केस कौन सा है। वन इंटरमीडिएट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हम इसका केस डिस्कस करें कि जब हमारे पास एक ही इंटरमीडिएट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने लिखा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t। So now we are going to write the derivative. We can differentiate y with respect to x. ठीक है। अब हम क्योंकि y जो है वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसको d लिखेंगे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की तरह लिखेंगे। ठीक है, ये वो केस है जो आपने कैलकुलस में पढ़ा है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही वेरिएबल पे y डिपेंड कर रहा है, y इज डिपेंडिंग ओनली ऑन x, तो हम इसलिए d का यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा पे करता तो हम क्या यूज करते, नोटेशन क्या यूज करते d के बजाय। अगर y एक से ज्यादा इंटरमीडिएट वेरिएबल पर डिपेंड करता तो हम ये नोटेशन क्या यूज करते डेरिवेटिव के लिए, पार्शियल डेरिवेटिव। फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन यूज करते। ठीक है, ये याद रखें कि जब फंक्शन आपका एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो तो आप पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन यूज करते हैं। अब इस केस में क्योंकि y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है तो मैं d की नोटेशन यूज कर रही हूँ, दैट दैट इज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो हम लिखेंगे d बाय डी एक्स। और फिर x जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x इज डिपेंडिंग ऑन डी टी। एक्स और डी टी। एक्स भी सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स बाय डी टी। और हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट डी वेरिएबल। वाई डी तो टी। वी वांट टू कैलकुलेट डी वाई बाय डी टी। तो हमारे पास रूल क्या बन जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इस ब्रांच पे जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे हम उनकी प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। ये है चेन रूल। दिस इज द चेन रूल फॉर वन इंटरमीडिएट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या इसकी समझ आई है आपको? मुझे बताएं, ये चेन रूल लिखने की समझ आई है आपको? मैंने लिखना है डिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर मैंने लिखने हैं यस इंटरमीडिएट मैम। वेरिएबल, और फिर मैंने लिखने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर डेरिवेटिव लिखना है। अगर तो आपका y जो है वो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो आप d का यूज करेंगे, और अगर एक से ज्यादा पे कर रहा हो तो फिर पार्शियल का यूज करेंगे। ये बात समझ आई है कि हम पार्शियल कब यूज करेंगे और d कब यूज करेंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जो आपने यस मैम। कैलकुलस में किया है वो ये केस किया है। फिर आप देखें, इसी एग्जांपल पे आ जाएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू, और y को हमने किसके रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है पहले, इस रूल के अकॉर्डिंग एक्स। x के रेस्पेक्ट से। तो x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, क्या आ जाएगा, x के प्लस टू का डेरिवेटिव क्या आएगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव टू एक्स। टू एक्स। टू एक्स। ये आ जाएगा टू एक्स। और फिर x का डेरिवेटिव लेना है किसके रेस्पेक्ट से, टी। t के रेस्पेक्ट से। तो x का डेरिवेटिव लेना t के रेस्पेक्ट से, तो t क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा t के रेस्पेक्ट से। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद थ्री रिस्पेक्ट टी टू टी नाउ। स्क्र। थ्री टी स्क्र, तो ये आ जाएगा थ्री टी स्क्र, जो कि बन जाएगा सिक्स एक्स टी स्क्र।
ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप हम ये करते होते हैं कि बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं, बिकॉज वी वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हम हमेशा जो आंसर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में लिखना चाहते हैं। उसके लिए हमें एक्स को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, और एक्स किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब। टी क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 × t³ × t², तो ये आ जाएगा 6 t⁵ ठीक हो गया। दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। ठीक है, समझ आई है इसकी चेन रूल की, ये बेसिक चेन Yes, रूल लास्ट में है। बोला बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे की? देखिए ये आ गया था ना, ये आंसर आया था 6 x t²। ठीक है, तो अब ये क्या था, इसमें इंटरमीडिएट वेरिएबल भी आ रहा था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा था। और जब हम किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम आंसर को लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हम इन टर्म्स ऑफ टी आंसर लिखना चाह रहे हैं, जबकि अभी जो आंसर आया है उसमें इंटरमीडिएट वेरिएबल भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो इंटरमीडिएट वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू t³। तो हमने यहां से x को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सब्सटीट्यूट कर लिया है। x किसके इक्वल था, t³ के, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया है, t³। तो अब जो आंसर मिला है वो आप देख सकते हो, वो है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t ओनली। ये बात समझ आई है? yes, ओके। अच्छा, अब ये था वन इंटरमीडिएट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि देखा। ठीक है, अब मैं इस केस को चेंज करने लगी हूँ, मैं लिखने लगी हूँ 2 इंटरमीडिएट और 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, केस लिखने लगी हूँ 2 इंटरमीडिएट एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि मैं यहां पे ले लेती हूँ कि W इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, and x and y are not independent variables. X itself is a function of t and y itself is a function of t. अब देखें ये कौन सा केस बना, ये कौन सा केस बना, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ऐसा ही है, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ये आपके पास केस बना है फंक्शन ऑफ फंक्शंस का। W is a function of functions x and y, where x and y are not independent variables, they are the functions of t। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो W किस किस पर डिपेंड कर रहा है, W इज डिपेंडिंग ऑन x and y. x and y, W is depending on x and y, and x is depending on T, t and y is depending on T. t। बाकी क्लास को भी समझ आई है ये डायग्राम मैंने कैसे बनाई है? जी क्लास Yes, ma'am. समझ आई है कि मैंने कैसे लिखा है? अस्मा आप मुझसे बात कर रही हैं या आपने वैसे माइक ऑन किया हुआ है? ओके जी। W is a function of x and y and x and y are the functions of t। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखें W कितने वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, W कितने वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है? तो ठीक है, यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं x एंड y। सो अब जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिखूंगी तो कौन सा डेरिवेटिव लिखूंगी, मैं W को डिफरेंशिएट कर सकती हूँ किस किस के रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से और y के रिस्पेक्ट से। सो जो डेरिवेटिव हम लिखेंगे वो कौन सा डेरिवेटिव होगा, partial. पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल W बाय पार्शियल x। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल W बाय पार्शियल y। ये बात समझ आई है कि जब आपका फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल्स का होगा तो आपका डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। ओके, अब x जो है वो कितने वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, x एक एक पे, तो यहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव आएगा, dx over dt. dx ओवर dt, बिकॉज इट इज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dt। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं W को डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस, इस T. केस t, t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ पार्शियल, सॉरी, dw बाय dt।
डी डब्ल्यू बाई डी टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो डी यूज करेंगे। ठीक है, टी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप देख सकते हो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप डी यूज करोगे। ओके, अब रूल कैसे लिखेंगे? ब्रांच वाइज हम प्रोडक्ट लेंगे और जब हम ब्रांच चेंज करेंगे तो प्लस लिखेंगे। जब हम एक ब्रांच पे रहेंगे तो हम प्रोडक्ट में लिखते जाएंगे, जितनी भी यहाँ पे डेरिवेटिव्स आए होंगे वो सारे प्रोडक्ट में लिखेंगे। यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी किसके इक्वल आएगा? पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल पार्शियल एक्स एक्स इनटू क्या आ जाएगा? प्लस पार्शियल डब्ल्यू इनटू क्या आ जाएगा? नहीं नहीं, पहले ब्रांच पूरी लिखनी है, पहले एक ब्रांच को पूरा लिखना है। के इनटू क्या आ जाएगा? डी एक्स डी ओवर डी एक्स टी बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी। अब ये ब्रांच कंप्लीट हो गई है, तो अब हम दरम्यान में क्या लगाएंगे? ठीक है, थोड़ा सा इधर करके लिख देती हूँ ताकि आगे स्पेस रहे। ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी टी का हम फार्मूला लिख रहे हैं, जो कि हमारे पास आ गया पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। ये एक ब्रांच मैंने पूरी लिख दी, प्लस आगे क्या आ जाएगा? पार्शियल डब्ल्यू बाय दूसरी ब्रांच से हम लिखेंगे, दूसरी ब्रांच से पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल पार्शियल वाई इंटू डी वाई बाय डी टी। डी टी दिस इज द चेन रूल, दिस इज द चेन रूल, दिस इज द केस ऑफ टू इंटरमीडिएट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या आपको चेन रूल की डायग्राम बनाना और फार्मूला लिखना आ गया? मैम अगर ये 3 हो फिर जी जेड भी हो जी, तो तब कैसे बनेंगे? मसला नहीं, यहाँ पे एक और ब्रांच बन जाएगी, जेड आ जाएगा। सही हो लिख ठीक। देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 इंटरमीडिएट और 1 इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप ट्राई करें 3 इंटरमीडिएट एंड 1 इंडिपेंडेंट, ये वाला केस लिखे। यानी कि मैं लिख देती हूँ W इज अ फंक्शन ऑफ, एक मिनट मार्कर में चेंज कर लूँ अगर कोई लिखता है। W is a function of x, y and z, where x is a function of t, y is a function of t and z is also a function of t। चलें जी, बनाए डायग्राम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल? डब्ल्यू W। और इंटरमीडिएट वेरिएबल्स कितने हैं? एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, 3 है, एक्स वाई जेड। और फिर x किसका फंक्शन है, y किसका फंक्शन है और z किसका फंक्शन है? ठीक t का। तो दिस इज द केस ऑफ 3 इंटरमीडिएट एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये ब्रांचेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव आएगा? W से कितनी ब्रांचेस जा रही हैं? पार्शियल पार्शियल आएगा, क्योंकि 3 ब्रांचेस जा रही है, तो ये आ जाएगा पार्शियल W बाय पार्शियल x, ये आ जाएगा पार्शियल W बाय पार्शियल y और ये आ जाएगा पार्शियल W बाय पार्शियल z। ठीक है, अब हमने x के लिए लिखना है। x से कितनी ब्रांचेस जा रही हैं? एक, तो क्या लिखेंगे? क्या डी लिखेंगे? लिखिए डी लिखेंगे, डी डी एक्स बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी, डी जेड बाय डी टी। ठीक है, और हम W को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं किसके रेस्पेक्ट से? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हम फार्मूला लिखना चाह रहे हैं डी डब्ल्यू बाय डी टी का। सो ब्रांच वाइज चलेंगे, ब्रांच पे प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, पहले ब्रांचेस लिखेंगे और जब ब्रांच चेंज करेंगे तो प्लस लिखेंगे। बात समझ आई है? ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या आ जाएगा? पार्शियल W बाय पार्शियल x, ये पहली ब्रांच लिख रही हूँ, इनटू डी एक्स बाय डी टी। ये पहली ब्रांच कंप्लीट हो गई, अब सेकंड ब्रांच पे चले जाएं। प्लस जो डेरिवेटिव्स आपने लिखे हैं वो लिख रहे हैं, पार्शियल W बाय पार्शियल y इनटू डी वाई बाय डी टी। प्लस यहाँ चले जाएं तो पार्शियल W बाय पार्शियल z इनटू डी जेड बाय डी टी। सो दिस इज द केस ऑफ 3 इंटरमीडिएट एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेन रूल की समझ आई है? यस मैम ठीक है, ओके, अब हम केस चेंज कर देते हैं। अब हम ये कर देते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा था t, अब हम थोड़ा सा केस चेंज कर देते हैं और हम
या फिर चले पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मैं केस चेंज करती हूँ। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है W इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा ऊपर करके लिखूं। आपके पास क्वेश्चन है W इज इक्वल्स टू, लेट्स से एक्स वाई, x इज इक्वल्स टू cos t एंड y इज इक्वल्स टू sin t। ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? W किसका फंक्शन है? x एंड y का। और x और y किसके फंक्शन है? x और y किसके फंक्शन है? t के। तो कितने इंटरमीडिएट बने? इंटरमीडिएट वेरिएबल्स कितने हैं? दो। दो। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक। एक है। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ, यानी कि W इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ t। ये केस बना है, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दो का है तो ये पार्शियल आ जाएगा, अभी मैंने आपको लिखना सिखाया। और ये क्योंकि एक के हैं तो यहाँ पे d आ जाएगा। और चेन रूल आपका बनेगा dw बाय dt इज इक्वल टू पार्शियल w बाय पार्शियल x इंटू dx बाय dt, प्लस जब ब्रांच चेंज करेंगे तो पार्शियल w बाय पार्शियल y इंटू dy बाय dt। ठीक है, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब आपने w का डेरिवेटिव आपको चाहिए x के रेस्पेक्ट से भी, और इस फॉर्मूले में x के रेस्पेक्ट से भी पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए और y के रेस्पेक्ट से भी। ऐसा ही है, अगर आप फार्मूले में देखें तो हमें w का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से भी चाहिए और y के रेस्पेक्ट से भी चाहिए। सो हम यहाँ पे w का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से भी कैलकुलेट कर लेते हैं और w का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। x y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? इस फंक्शन को अगर मैं x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? वाई। y। वाई। y। और अगर y के रेस्पेक्ट से करूं तो क्या आएगा? x। एक्स। ठीक है, सो अच्छा, और मुझे देखें क्या चाहिए, x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट से और y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट से। वो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से करेंगे dx बाय dt। cos t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट से क्या आएगा? माइनस साइन टी। माइनस साइन t। और y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट से क्या आ जाएगा? कोस टी। cos t। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे। पार्शियल w बाय पार्शियल x हमारे पास आया है y, dx बाय dt हमारे पास आया है माइनस साइन t, प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y हमारे पास आया है x, और dy बाय dt हमारे पास आया है cos t। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा रेंज में लिखूं तो ये आ गया माइनस y साइन t प्लस x cos t। अब एक स्टेप और करना पड़ेगा, वो क्या होगा? अब देखें, आप w का डेरिवेटिव ले रहे थे t के रेस्पेक्ट से, मींस w इज द डिपेंडेंट वेरिएबल and t is the independent variable. So your answer should be in terms of the variable t। आपका आंसर t के टर्म्स में आना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि आपका आंसर t x y तीनों के टर्म्स में आया हुआ है। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम पुट कर देंगे x और y की वैल्यू। x किसके इक्वल है इन टर्म्स ऑफ t? किसके इक्वल है? x इज इक्वल टू कोस टी। cos t। और y किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू साइन टी। sin t। ठीक है, तो ये हम पुट कर देंगे। सो माइनस y की जगह हम रखते हैं sin t, और एक sin t यहाँ पे ऑलरेडी नजर है। नहीं आ रहा ना। ओ सॉरी, ओके, ये देखिए हमने इसमें y की जगह वैल्यू पुट की है sin t। ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा माइनस, y की जगह हमने लिखा sin t और एक sin t ये वाला, प्लस अब x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, x किसके इक्वल है? cos t, तो ये आ जाएगा cos t और एक ये cos t। तो आपके पास क्या आ गया? माइनस sin square t प्लस cos square t, दैट कैन बी रिटन एज cos square t माइनस sin square t। हम इसको cos 2t भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां तक भी ठीक है। ठीक है मैम, जी। ये क्वेश्चन मुझे ऊपर से समझा दे, मैं उर्दू करने गया था फिर अभी मैंने समझा ही नहीं है।
जस्ट ऊपर से समझा दें क्या हुआ है। रूल समझ गए थे ये रूल, या रूल भी नहीं समझा था? नहीं, पहले वाला रूल समझ गए, ये समझा दीजिए जो अभी आप लिखा है, ये वाले ये रूल। ये वाला, ये स्टेप। हाँ जी। नहीं नहीं मैम, ऊपर वाला रूल जो है, ये जो आप सारा समझाते हैं। अच्छा, मैं फिर से बता देती हूँ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन था W इज इक्वल टू एक्स वाई, वेयर x इज इक्वल टू कॉस t एंड y इज इक्वल टू साइन t। ठीक है, वी वांट टू ओके। डिफरेंशिएट W विद रिस्पेक्ट टू t। हम W का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डी ठीक है। डब्ल्यू बाई डी टी। अब हमने लिखा कि ठीक है। W किस किस का फंक्शन है, W इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। वाई। ठीक है, और x और ठीक y है। जो है ठीक दे है। आर द फंक्शंस ऑफ टी। t। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम बनी। अब क्योंकि W दो वेरिएबल्स हम्म, पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, पार्शियल W बाय पार्शियल x आएगा, पार्शियल W बाय पार्शियल y आएगा। अब x जो है वो ठीक एक है। वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो इसलिए d आएगा dx बाय dt। इसी तरह y एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो dt। ये आ जाएगा dy बाय dt। अब ठीक। हम फार्मूला लिखने लगे dt हैं डी समझ डब्ल्यू बाई गया। डी टी, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो पहली ब्रांच हम समझ लिखेंगे, गया। जब भी एक ब्रांच पे रहेंगे तो प्रोडक्ट में लिखेंगे पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ब्रांच चेंज करेंगे, प्लस हम्म, लगाएंगे, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई बाय डी वाई बाय डी टी। ये फार्मूला आ गया। फिर समझ हमने गया। डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई हम्म, डी टी यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, सब्सटीट्यूट किए। ठीक। उसके बाद ओके। आंसर क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चाहिए था तो हमने सब्सटीट्यूशन ली, x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। और हमारा जो रिजल्ट है अब आप देख सकते हो, डी डब्ल्यू बाई डी टी का जो आंसर है वो सारा इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी आ ठीक गया है। है। ठीक है, सही इसमें हो अब गया। कोई भी इंटरमीडिएट वेरिएबल आपको नजर नहीं आ जी। रहा। दिस इज हाउ वी ठीक है अप्लाई मैम। द चेन रूल। इसी तरह ही आप बाकी सही। केसेस के लिए भी करेंगे, कर लेंगे? सही हो गया। जी। कर लेंगे ना? जी मैम ठीक है, जी। अब मैं केस चेंज करती हूँ, आप रूल भी लिखेंगे और आप कैलकुलेशन भी करेंगे। ओके, सो अब मैं केस ले रही हूँ कि W इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, एंड x इज अ फंक्शन ऑफ, लेट्स से, r एंड s, y इज अ फंक्शन ऑफ r एंड s, एंड z इज अ फंक्शन ऑफ r एंड s। चले जी, कितने इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं? देयर आर हाउ मेनी इंटरमीडिएट वेरिएबल्स? थ्री मैम। 3 इंटरमीडिएट हैं। और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? टू। 2। तो कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कौन कौन से हैं? और आर एन एस। R एंड S। ठीक है, नाउ दिस इज द केस ऑफ 3 इंटरमीडिएट। केस किसका है? 3 इंटरमीडिएट। मैम। जी। मैम एक सेकंड, जवाद भाई कैमरा बंद कर देंगे। मैम ये जी ध्यान भटक रहा है, इस तरह सामने की तस्वीर आ जाती है। ओके, 3 इंटरमीडिएट एंड 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इसका केस है। अब इसकी आप बनाए डायग्राम। W किस किस का फंक्शन है? X, Y एंड Z। X किस किस का फंक्शन है? X से कितनी ब्रांचेस निकलेंगी? दो। 2। Y से भी कितनी ब्रांचेस निकलेंगी? 2। Z से भी कितनी ब्रांचेस निकलेंगी? 2। X का फंक्शन है R एंड S का, Y भी फंक्शन है R एंड S का, Z भी फंक्शन है R एंड S का। इसका मतलब है आप कौन कौन से डेरिवेटिव जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से डेरिवेटिव्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं यूजिंग द चेन रूल। डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या डेरिवेटिव है और कौन सा डेरिवेटिव पार्शियल है? डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स। यस, अब पार्शियल डेरिवेटिव आएगा बिकॉज आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं रहा, एक से ज्यादा हो गए हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं पार्शियल W बाय पार्शियल R। और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? और दूसरा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पार्शियल एक्स नहीं आएगा ऊपर। पार्शियल W बाय पार्शियल S। ठीक है, ये दो डेरिवेटिव्स हैं जो आपने कैलकुलेट करने हैं यूजिंग द चेन रूल। क्या ये बात समझ आई है? वी डिफरेंशिएट द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
ये बात समझ आई है? मैम ये दोबारा बताइएगा, हम मैं पार्शियल आपको डेरिवेटिव क्यों लगाएंगे? पार्शियल इसलिए लगाएंगे क्योंकि अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं है। इससे पहले जितने भी हमने केसेस के लिए फार्मूलाज लिखे थे वहां पे हमारे पास टी ओनली वन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हम ज्यादा कर रहे थे लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रख रहे थे, तो हम यहाँ पे डी लिख रहे थे। अब हमने क्या किया है, अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी ज्यादा कर दिए हैं। नाउ दिस इज द केस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो अब इस केस में हम डी नहीं लिख सकते बिकॉज हमारे ओके मैम। पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो नाउ वी विल यूज द पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो वी विल राइट पार्शियल w by partial r and partial w by partial s. We will write the formulas for partial w by partial r and partial w by partial s. क्लियर है? यस। ठीक है, अब जी हम जी। यहाँ पे फार्मूले कंप्लीट करते हैं। ओके, w से 3 ब्रांचेस जा रही हैं तो यहाँ पे भी कौन सा डेरिवेटिव आएगा इन ब्रांचेस पे? ऑर्डिनरी आएगा, पार्शियल आएगा? वो पर्सन है। पार्शियल आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा पार्शियल w बाय पार्शियल x। ये आ जाएगा या मैं इसको दूसरी नोटेशन में लिख देती हूँ, वो ज्यादा आसान है। w और सब्सक्रिप्ट में लिख देती हूँ x, इसका मतलब होगा पार्शियल w बाय पार्शियल x। ये आ जाएगा w y, ये आ जाएगा w z। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है। इसी तरह अब x से भी कितनी ब्रांचेस जा रही हैं? पहले तो x से एक एक ब्रांच जाती थी, अब x से कितनी ब्रांचेस जा रही हैं? दो। दो। तो अब यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, यानी कि आप इसको लिखेंगे पार्शियल x बाय पार्शियल r। या मैं इस तरह ही लिख देती हूँ ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल w बाय पार्शियल z। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल x बाय पार्शियल, क्या आएगा? एस। s। ये आ जाएगा पार्शियल y बाय पार्शियल आर। पार्शियल r। और ये आ जाएगा पार्शियल y बाय पार्शियल एस एस। आएगा। पार्शियल s। ये आ जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल r और ये आ जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल s। सो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है, डायग्राम हमारी पूरी लेवल हो गई है। और मैंने आपको बताया कि जब आप एक ब्रांच पे रहेंगे तो प्रोडक्ट में लिखेंगे, जब ब्रांच चेंज करेंगे तो प्लस लगाएंगे। अब एक और चीज नोट करें, ये जो पहला हम डेरिवेटिव का फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट से ले रहे हैं? किस इंडिपेंडेंट आर वेरिएबल के। के? आर के। तो सिर्फ आर वाली ब्रांचेस लिखनी है। इस डायग्राम में आर की कितनी ब्रांचेस हैं? जिनके एंड पे आर है, कितनी ब्रांचेस हैं ऐसी? तीन। तीन। यानी कि हम ये ब्रांच लिखेंगे, ये ब्रांच लिखेंगे और ये ब्रांच लिखेंगे क्योंकि हम इसका फार्मूला लिखना चाह रहे हैं। ये बात आपको समझ आई है कि जब हम पार्शियल यस w बाय पार्शियल r लिखना चाह रहे हैं तो यहां से ब्रांचेस ही सिर्फ जिनके एंड पे r है वो वाली उठानी है, s वाली नहीं उठानी। ये बात समझ आई है? यस। ओके, अब यस। चले पहला फार्मूला लिखते हैं। सो पहली ब्रांच ले लें, पहली ब्रांच ये आ जाएगी, क्या आएगा फार्मूला बोले? पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एक्स और पार्शियल आर। पार्शियल r। ठीक है, ये एक ब्रांच आ गई। अब हम ब्रांच चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस। प्लस। अब अगली आर वाली ब्रांच पे चलते हैं, अगली ये आर वाली ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच है आर वाली। चलिए लिखवाएं, क्या आएगा? पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई इनटू इंटू पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई और पार्शियल आर। पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर। फिर ब्रांच चेंज करें, ये अब आर वाली ब्रांच है। पार्शियल w बाय पार्शियल z और ये आ जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल r। ये समझ आई आपको? यस मैम। ठीक है, सिमिलरली अब पार्शियल w बाय पार्शियल s के लिए जिन ब्रांचेस के एंड पे s है वहां से फार्मूले लिखेंगे। ठीक है, बाकी तो आप देखें, अगर गौर करें तो यही रहेगा, आर आर जहां पे है वहां पे एस एस आ जाएगा। अगर मैं ब्रांचेस रीड भी करूं तो जस्ट ये चेंज आ रही है। ये समझ आ रहा है कि देखिए पार्शियल w बाय पार्शियल x आएगा और यहाँ पे पार्शियल x बाय पार्शियल s आ जाएगा, यानी कि पार्शियल x बाय पार्शियल r की जगह रिप्लेस हो जाएगा एस एस एस, r की जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली भी लिख मैम सकती हूँ। मेथड जी मेथड तो वही है, पहले हम सिंगल के लिए कर रहे थे, अब हम डबल के लिए सेपरेट करके कर रहे हैं, जिस पर हाँ जी, लिखना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेथड वही है, मेथड में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन हम डिफरेंट केसेस के लिए लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो यह जगह पार्शियल w बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल x बाय पार्शियल s प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y, अगली ब्रांच पे चले गए, इंटू पार्शियल y बाय पार्शियल s प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल z इंटू पार्शियल z बाय पार्शियल s। ये समझ आई है फॉर्मूले की? यस।
ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट द चेन रूल कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने उनके रेस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और उनके लिए जो फार्मूला लिखना है, चेन रूल लिखना है, वो अगर हम आर के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आर वाली ब्रांचेस सिर्फ उठाएंगे, अगर एस के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिर्फ एस वाली ब्रांचेस जो हैं वो उठाएंगे। ठीक है, यस मैम। किसी को समझ ना आई हो, क्लास में किसी को समझ ना आई हो चेन रूल लिखने की? इसका मतलब है आ गई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जांपल आप सॉल्व करें। ओके। मैम लेक्चर के एंड पे रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा सर। ठीक है, मैं कर दूंगी। ओके, वो मुझे पहले अपलोड करनी पड़ेगी ना, फिर मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कर दूंगी शेयर। ठीक है। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। W इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन जल्दी से नोट करें क्योंकि इधर मीटिंग एंड होगी, तब तक आप इसको सॉल्व कर लेना, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है। W इज इक्वल्स टू, दूसरा लिंक जो शेयर करूंगी उसको आपने फिर ज्वाइन करना है, x+2y+z²। ठीक है, वेयर x इज इक्वल्स टू r/s, y इज इक्वल्स टू r² + ln s, एंड z इज इक्वल्स टू 2r। ओके, अब मुझे बताएं ये कौन सा केस है, कितने इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं? 3 कौन कौन से? x y and z। ठीक है, W किस पर डिपेंड कर रहा है? x, y एंड z पे। ओके, अब x, y और z कितने वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं? 2 पे दो पे। कौन कौन से पे? r और आर r। और एस, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ +0s, ना भी लिखूं तो ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि z एक पे ही कर रहा है, इससे भी नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, अब आपने इसकी डायग्राम बनानी है और इसका रूल लिखना है, चेन रूल। इसकी डायग्राम बनाएं, इसके चेन रूल लिखें, और फिर वो फाइंड करें। यानी कि आप W को किस किस के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव का फार्मूला लिखना चाहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है इस केस में? व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? r और एक्स s। वाई। नहीं, एक्स वाई जी इंटरमीडिएट r और वेरिएबल्स है, s। आर और एस। और एन एस। ठीक है, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे, पार्शियल W बाय पार्शियल R का फार्मूला लिखेंगे, और पार्शियल W बाय पार्शियल S का फार्मूला लिखेंगे। प्रॉपरली डायग्राम बनाएं, उसको लेबल करें, लेबल करने के बाद ये दोनों दोनों के फार्मूले लिखें और कैलकुलेशंस करें। टास्क की समझ आई है? यस। ठीक है, ये टास्क है आपका, ये अभी आपने करना है। जब तक मैं दूसरा लिंक शेयर करती हूँ, फिर उस लिंक पे आपने ज्वाइन भी करना है। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नोट कर लें अपने पास, और ये आप जब तक सॉल्व करें, जब तक मैं लिंक शेयर करती हूँ आपसे दूसरा। 1 मिनट।